बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। ठीक है। जैसा कि कल मैंने बात की थी शेल की, सब शेल की बात की थी, तो मैंने उसके मतलब आपको शेप के मतलब कल पढ़ाया था, ऐसे ही था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उस शेल के मतलब होगा, और उस शेल में सब शेल के मतलब होगा, फिर उसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के मतलब होगा। ठीक हो गया। फिर हम उसकी ओरिएंटेशन वगैरह देखेंगे कि वो किस तरह है, सिमत किस तरह होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक हो गया। तो चलो आइए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। आसान सा टॉपिक है और पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं क्वांटम नंबर में बात करूं तो क्वांटम नंबर में हमारे पास सामने ना 4 किस्म में नज़र आ रहे हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। मतलब कि नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके सामने उसने n से शो किया हुआ है, जिसको n से ज़ाहिर करते हैं। ये दूसरा नंबर है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से शो करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से शो करते हैं। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से शो करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद है कि हमारा शेल क्या है, शेल कहें या ऑर्बिटल कहें, मदार जो है, ऑर्बिटल जो था हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसको हम शेल कहते हैं, उसको हम शेल कहते हैं। और उस शेल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए उसकी वजाहत करते हैं कि इसमें इसका शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है या शेल नंबर 4 है। ये ऐसे है जैसे हम किसी के घर जा रहे हो और हम किसी इलाके में पहुंचना हो, और हम नारोवाल में फ़र्ज़ करें पहुंच गए हैं, तो जो नारोवाल में पहुंचना है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कि जहां हमने पहुंचना था, जिसको उसके शेल के मतलब इंफॉर्मेशन थी, वो हमें कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। ठीक है। अब हम इसको कैसे शो करते हैं, एन से। अब एन है 1 2 3 4 5, मतलब कि ये नॉन ज़ीरो होता है। नॉन ज़ीरो से मुराद है कि इस ये स्टार्टिंग इसका ज़ीरो से नहीं है, बल्कि किससे है, नंबर 1 से। मतलब कि नंबर 1 से मुराद है के शेल, 2 से मुराद है एल शेल, एम से मुराद है, और एम 3 से हो गया। ठीक है। अगेन 4, इस तरह करके ना ये आगे चलता रहेगा। ठीक हो गया। मतलब कि अगर हम सब शेल की बात करेंगे, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, हम शेल के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, तो उससे मुराद है कि शेल नंबर 1 है तो N1 होगा, अगर शेल नंबर 2 है तो N2 होगा, शेल नंबर 3 है तो N3 होगा, और शेल 4 हो तो N4 होगा। ठीक हो गया। अब ये तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि नहायत ही आसान सा है, कुछ मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से शो करते हैं। ठीक हो गया। अब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं शेल के अंदर सब शेल की, शेल के अंदर सब शेल का मतलब कि हमारे पास एक जो ऑर्बिटल है, मदार है, उस जिसे हम शेल कह रहे हैं, अगर उसके उसके अंदर होंगे सब शेल के अंदर, उसके अंदर क्या होंगे, सब शेल। अब सब शेल क्या है, सब शेल हैं जो कि हमने एस डी पी एस पढ़ा था, ये सब शेल कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, सब शेल। अब हमारे पास अगर जो सब शेल है एस, ठीक है, जो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, वो उसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर देता है, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। और ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से। ठीक हो गया, 0 1 2 3। अब ऐसे है कि अगर मैं बात करूं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, अगर हमारे पास हो एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जैसे कि नीचे उसने ये दिखाया है, एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिससे मुराद क्या है कि ये ज़ीरो से मुराद है कि इसमें सब शेल कितने हैं। अब इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो से मुराद है कि सब शेल इसका कितना है, एक सब शेल है, जिसे हम एस से डोनेट करते हैं। किससे, एस से। अब वो कौन सा ऐसे फिजिकल है, अगर हो L1, अगर L हो 1, इससे मुराद है कि ये ज़ीरो भी है, 1 भी है। ठीक है।
ज़ीरो भी है, वन भी है, ठीक है। अब ज़ीरो से मुराद है एस और वन से मुराद क्या होगा, पी। वन से मुराद क्या होगा, पी। अगर मैं एल इज इक्वल टू बात करूँ तो इसमें क्या होगा, ज़ीरो भी शामिल होगा, वन भी शामिल होगा और टू भी शामिल होगा। ज़ीरो भी शामिल होगा, वन भी शामिल होगा और टू भी। मतलब ज़ीरो से मुराद एस, वन से मुराद पी और टू से मुराद डी। अब इसमें तीनों शामिल होंगे। अगर एल बराबर है फोर, एल बराबर थ्री हो तो वो क्या होगा कि उसमें ज़ीरो भी शामिल होगा, वन भी शामिल होगा, टू भी और थ्री भी। मतलब एस बी, पी बी, डी और एफ ये सारे शामिल होंगे। अब इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी हमें कौन देता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है कि इसमें शेल के अंदर सब शेल कितने हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास n इज इक्वल टू वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं n इज इक्वल टू वन। अब n क्या है, हमारा शेल है, जो कि के शेल उसने आगे लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अब अगर मैं इससे बात करूं, किसकी बात करूं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, जो कि l से डोनेट करते हैं, l इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसके क्या है कि इसमें क्या है, सिर्फ एस सब शेल है, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू जिन लिखा हुआ है तो इससे मुराद क्या है, शेल नंबर टू, मतलब कि एल शेल, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें आगे देखूं तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि एल इज इक्वल टू वन था, इससे मुराद क्या है कि पीछे वाला भी हमने शामिल ही करना है, एल इज इक्वल टू ज़ीरो और एल इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ज़ीरो ज़ीरो किसको शो करता है, एस सब शेल को, और वन किसको शो करता है, पी सब शेल को। आगे थ्री है तो ये एम शेल है, एल इज इक्वल ज़ीरो, एल इज इक्वल टू वन और एल इज इक्वल टू, मतलब वन ज़ीरो भी शामिल है, वन भी शामिल है और टू भी। अगर मैं नीचे बात करूँ, ज़ीरो भी शामिल होगा, वन भी और टू भी और थ्री भी, ठीक हो गए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। अगर मैं नेक्स्ट आगे है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास ना इंफॉर्मेशन देता है कि उसके अंदर जो सब शेल हैं, शेल में पूछा, फिर सब शेल में बात की। अब सब शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं, या मैं एक बात करूं कि वो हमने जो एक बात की थी, जैसा कि ये मैंने एक डब्बों की बात की थी कि ये एक दो तीन पी में होते हैं, डी में वन टू थ्री फोर फाइव होते हैं। अब अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, तो इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन देता है इसका मतलब इन्फॉर्मेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिलिंग कितनी होनी है, ठीक हो गया। अब ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो वन टू थ्री। अब ज़ीरो के अलावा बाकी सब प्लस और माइनस में होते हैं, प्लस और इस माइनस, इसमें थोड़ी सी चेंज है कि मतलब कि इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस में होगा, ठीक हो गया। अब जो चीज़ मतलब कि फ़र्ज़ करें कि मैं बात करता हूँ शेल नंबर, ये जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है कि हमारी बात हो रही है एल इज इक्वल ज़ीरो, मतलब क्या है, ये के शेल है, ऐसे ही है। अब इस के शेल में सब शेल क्या है, एस सब शेल है, ऐसे ही है। अगर इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूँ तो एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे मुराद है कि इसमें सिर्फ कितने डब्बे बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वो सिर्फ एक डब्बा बनेगा, मतलब उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूं एल इज इक्वल टू वन, जो कि पी सब शेल है, जो कि पी सब शेल है, ऐसी है। तो इसमें बात करूं तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, बिल्कुल सिक्स आते हैं, ठीक कह रहे हैं, सिक्स इसमें आते हैं और दो इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं। टोटल कितने होते हैं, एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही है। अगर m इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस प्लस वन और माइनस वन, अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास माइनस वन हो गया, एक हमारे पास ज़ीरो हो गया और एक हमारे पास प्लस वन है। अगर मैं बात करूं टोटल डब्बे कितने बन रहे हैं, तो ये तीन बनते हैं, कितने बनते हैं, तीन। तो मैं बात करूं तीन दोने छः, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छः, मतलब तीन हमारे पास। जैसे हम वो जो उन डब्बों को, जिनको डब्बे बोल रहा हूँ, वो असल में उनको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल।
अगर L इज इक्वल टू 2, ये कौन सा है, डी सब शेल ऐसी है, तो इसमें बात होगी M इज इक्वल टू 0 +1 -1 और +1 +2 और -2, ठीक हो गया। अगर इसमें बात करो तो -2 की बात होगी, -1 की बात होगी, 0 की होगी, फिर +1 की होगी और फिर +2 की होगी। ये टोटल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब फिर उन डीजेनरेट ऑर्बिटल को नेक्स्ट आगे फिलिंग करते हैं, वो आगे है, ठीक हो गया। अब ये आपने सब पढ़ लेना है, ये इसमें कोई मुश्किल कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ है। आगे है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ऐसे डोनेट करते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर से मुराद है कि वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस सिमत में रोटेट कर रहा है। स्पिन से मुराद है मतलब स्पिन किस फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें क्लॉक की, घड़ी की, तो वो अगर एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो जिस तरह ये रोटेट कर रही है, अगर हम अपनी वॉच घड़ी देखें जिस तरह ये रोटेट कर रही है, टाइमिंग शो कर रही है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास होगा क्लॉकवाइज। और अगर हमारा उल्ट फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं बात करूं शेल की, तो हमारे पास मैंने ये बताया कि हमारे डीजेनरेट एक ऑर्बिटल के अंदर, एक डब्बे के अंदर, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे ही है। वो जितने बढ़ेंगे तो उसको हम उतने मल्टीप्लाई करें तो उतने इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं, ऐसे ही है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक हमारे पास जो डिब्बा है, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या सीमत एक ही तरफ होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की सीमत एक तरफ। अब उस चीज़ को मेंशन करने के लिए कि वो उसकी सीमत एक जैसी नहीं होती, एक की क्लॉकवाइज होती है और एक की एंटी क्लॉक होती है, इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है, ठीक हो। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप टेबल है, इसके मतलब मैं बता देता हूँ। हमारा सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम के से शो कर रहे हैं। आगे हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो कि हमारा 0 था, 0 से मुराद क्या है, एस सब शेल है, ठीक हो। अगर मैग्नेटिक की बात करूं तो उसका क्या है, 0 है, ऐसी है। और 0 है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +1/2 और -1/2, मतलब कि उसकी डायरेक्शन यह है वो क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज। इससे मुराद क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं एल सब शेल की, तो इसमें एक एस है और एक क्या है, पी है, एक एस है, ठीक हो गया। अब इसको शो क्या कर रहे हैं, +1 0 और -1, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास जो 0 वो पीछे वाला भी हमने शो करना है, जैसे ऊपर 0 शो हो रहा है, 0 से मुराद है एक 0 हो, 1 हो, 2 हो, इस सब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ऊपर जो 0 शो कर रहा है ये रेड वाला, तो ये 0 से मुराद है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, +1 में 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, फिर 0 में हो गए 6 और -1 में 1 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, 8। और अगर मैं पीछे ये अज़ीमुथल में देखूं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में 6 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 8, और 8 होते हैं एल में, ऐसे ही है। तो फिर इसने उसकी डायरेक्शन शो कर रही है कि उसमें सब भी क्या हैं, क्लॉकवाइज भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हैं। अगर मैं बात करूं एम की, तो एम हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि 3 है। और इसमें अगर मैं बात करूं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास 0 1 और 2 होगा। 0 मुराद एस, 1 से मुराद पी और 2 से मुराद डी होगा, ऐसी है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बात करूं तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -0 प्लस और -1 और +और -2 होगा, ठीक है। जिसमें हम पीछे वाली बात भी करेंगे, पीछे वाले लिखने साथ 0 +1 0 -1 और +2 +1 0 -1 और -2, ठीक है। और सब की जो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। ये नीचे वाला भी इसी तरह ही है, एन शेल के मतलब है, फिर उसके सब शेल है, फिर इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। और आगे ये नेक्स्ट है जी, इसमें इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं कि वो किस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक हो गया। आज की हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था, ठीक हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली क्लास में, इससे आगे अगले टॉपिक के साथ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।